आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गावनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिररः। किसी बात की साधना अथवा तप अकेले और एकांत स्थान में ही किया जाता है। पढ़ाई दो व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक होने तो बातें होंगी, पढ़ाई नहीं होगी। गाने के अभ्यास के लिए 3 की संख्या पर्याप्त है। यात्रा के लिए 4 व्यक्ति अपेक्षित हैं, क्योंकि 2-2 का मेल हो जाएगा तो यात्रा अच्छी तरह कट जाएगी। खेत बोने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और युद्ध के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्तो बान्धवाः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। जिस घर में बेटा नहीं वह सुनसान बियाबान के समान है। पिता वहाँ अपने आप को अकेला अनुभव करता है, उसका वंश आगे नहीं चलता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के कोई संबंधी अथवा परिजन नहीं, वे भी अपने आप को अकेला पाते हैं। उनका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के कोई संबंधी अथवा परिजन नहीं, वे भी अपने आप को अकेला पाते हैं। उनका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति दूसरे के दुख में न द्रवित होता है और न ही महानुभूति बस किसी की सहायता करता है। इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति का हृदय उदार भावों, दया, करुणा तथा ममता आदि से सर्वथा शून्य होता है। वह न किसी के सुख में सुखी और न किसी के दुख में दुखी होता है। निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए सभी कुछ सूना है, क्योंकि वह जहाँ कहीं भी जाता है लोग उससे किनारा कर लेते हैं कि वह किसी चीज की मांग न कर बैठे। इसलिए लोगों के रेले ठेले में भी उसे कब सब कहीं सूनापन ही मिलता है। कोई उसे अपनाने वाला नहीं होता। दरिद्रता से बढ़कर इस संसार में कोई अभिशाप नहीं। उसके बंधु बांधव भी उससे मुख मोड़कर उसे अकेला छोड़ देते हैं। का काला का निमित्राणि को देशः को व्यायागमो कश्चाहं का चा मे शक्तिरिति चिंतयं मुहुर्मुहुः। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बार बार यह सोचता रहे कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद, अनुकूल अथवा विपरीत, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। अग्निर्वेदो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतं प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शनाम्। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को द्विजाति कहा गया है, क्योंकि उनका जन्म दो बार होता है। एक बार माता के गर्भ से, दूसरा गुरु द्वारा अपना शिष्य बनाए जाने पर। उनका आराध्य देव अग्नि तपस्या है। मुनियों का आराध्य देव उनके हृदय में विद्यमान देवता होता है। अल्प बुद्धि वाले मूर्त में ही ईश्वर मान लेते हैं। समान दृष्टि रखने वाले तत्वज्ञ सिद्ध महात्माओं के लिए तो ईश्वर सर्वव्यापक है। वे तो कण कण में ईश्वर की सत्ता देखते हैं। परंतु इस प्रकार के तत्वज्ञानी व्यक्ति
बहुत कम ही होते हैं। निर्घर्षण यथा चतुर्भिकनकं परीक्षते निर्घर्षण छेदन तापताड़नयि तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षते तगेन शीलेन गुणेन कर्मणः। सोने की जांच 4 प्रकार से की जाती है। उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया और कूटा पीटा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के कुल अर्थात श्रेष्ठता की जांच भी 4 प्रकार त्यागशील गुण और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय के 4 तत्व होते हैं: त्याग की भावना, ऊंचा चरित्र, उत्तम गुण तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान। सोने के समान व्यक्तित्व की परख भी 4 प्रकार से होती है। तावद भयेषु भेतव्यम यावत भयमनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष विहर्तव्यम संकयः। बुद्धिमान व्यक्ति को तब तक ही भय से डरना या घबराना चाहिए जब तक भय उसके सामने नहीं आ जाता। जब तक एक बार भय अथवा संकट या कष्ट आ ही जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। भय के सामने आ जाने पर शक्ति होना अथवा घबराना समझदारी का काम नहीं। जब संकट सामने आ जाए तो जो उस समय होना है होगा, देखा जाएगा, ऐसा न सोचकर उस पर पहल करते हुए प्रहार करना चाहिए, अर्थात उसके निवारण के लिए शक्ति भर उपाय करना चाहिए। शक्ति भर संकटों, दुखों, आपत्तियों का डटकर सामना करना ही मनुष्य की वीरता है। एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जात का ना भवन्ति समाशीले यथा बदर कंटका। एक ही नक्षत्र अथवा समय में और एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जुड़वा बच्चे भी समान स्वभाव के नहीं होते। उदाहरण के लिए बेर के वृक्ष में बेर के फल भी उत्पन्न होते हैं और कांटे भी उगते हैं, पर उन दोनों का स्वभाव भिन्न है। फल तो लोगों को स्वाद और तृप्ति देते हैं, परंतु कांटे चुभन पैदा करके रूप में दुख देते हैं, चुभन करने के रूप में दुख देते हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार बेर के वृक्ष पर उगने वाले बेर के फल और कांटे एक स्वभाव के नहीं होते, उसी प्रकार एक ही समय एक ही माँ के गर्भ से जन्मे बच्चे भी एक स्वभाव के नहीं होते। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, परंतु इस लीला को कौन समझता है, और जो समझता है वही सुखी रहता है। निस्पृहो ना अधिकारी श्यान्ना कामी मंडन प्रिया ना अविदग्धा प्रियं ब्रूयात स्पष्ट वक्ता ना वंचका। कभी किसी अधिकार के पीछे भागने की जिसकी कोई अभिलाषा नहीं, जो किसी पद अथवा पदार्थ के पाने का अनिच्छुक है, वह वेशभूषा के प्रति भी विशेष सावधान नहीं होता। मूर्ख पुरुष प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता तथा स्पष्ट बोलने वाला कभी धोखेबाज, धूर्त और मक्कार नहीं होता। प्रायः देखा जाता है कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही अधिकारों की प्राप्ति के प्रति सतर्क रहता है तथा किसी को मिलने जाने पर अथवा किसी के अपने घर आने पर वेशभूषा और सजने धजने की ओर विशेष ध्यान देता है। जिसे कुछ लेना देना ही नहीं, उसे किसी की क्या परवाह, वह इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता। अकुशल व्यक्ति अपनी बात को मधुर ढंग से नहीं कह पाता तथा साफ साफ कहने की आदत वाला व्यक्ति अपने मन में कुछ छिपा नहीं रख पाता, वह सत्य कहने का आदि होता है। आलस्योपगता विद्या परहस्तगतं धनम् अल्पबीजं हतं क्षेत्रं हतं
सैन्यम नायकम। आलस्य के कारण तथा अभ्यास के अभाव में प्राप्त विद्या भी नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन काम नहीं आता और न लौटकर वापस ही आता है। थोड़ा बीज डालने से खेत फलता फूलता नहीं तथा सेनापति रहित सेना विजयी नहीं होती। आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरे के हाथ में गया धन आवश्यकता के समय मिल नहीं पाता। खेत में थोड़ा बीज डालने से फसल भरपूर नहीं होती और सेनापति के बिना सेना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाती। स्पष्ट है कि विद्या के लिए परिश्रम अपेक्षित है। धन वही है जो अपने अधिकार में हो, अपने पास हो। फसल तभी अच्छी होगी जब बीज उत्तम और पर्याप्त मात्रा में डाला जाएगा और सेना वही जीतेगी जिसका संचालन कुशल सेनापति के हाथों में होगा। अभ्यासात् धार्यते विद्या कुलं शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञायते त्यार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सदाचार के संरक्षण से कुल का नाम उज्जवल होता है। गुणों के धारण करने से श्रेष्ठता का परिचय मिलता है तथा नेत्रों से क्रोध की जानकारी मिलती है। अभ्यास के अभाव में पढ़ी हुई विद्या कंठस्थ नहीं हो पाती। अभ्यास के बिना शिक्षित व्यक्ति में आत्मविश्वास की प्रवृत्ति नहीं आती। इसीलिए तो एक स्थान पर कहा गया है कि अभ्यास के अभाव में विद्या विष रूप होती है। किसी भी कुल की प्रतिष्ठा धन संपत्ति से नहीं होती अपितु शील की श्रेष्ठता से होती है। यदि धनवान व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट है तो उसे समाज में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। आर्य उपनाम रख देने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता। व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार उसके गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में उदात्त गुणों की जितनी अधिकता होती वह व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ कहलाएगा। मनुष्य प्रयत्न करने पर भी अपने मन के भाव को छिपा नहीं सकता। व्यक्ति के शरीर के अंगों के उत्पन्न विकार उसके मनोभाव को प्रकट कर ही देते हैं। इसी आधार पर आचार्य चाणक्य का कथन है कि किसी अप्रिय एवं अवांछनीय व्यक्ति का सामना होने पर मनुष्य के मन का रोष आक्रोश उसके नेत्रों की विकृति से प्रकट हो ही जाता है। इस प्रकार विद्या की रक्षा के अभ्यास और कुल के गौरव की रक्षा के लिए शील की रक्षा अपेक्षित है। गुणों के व्यक्ति की स्थिति का और नेत्रों से व्यक्ति के मनोभावों का परिचय मिलता है। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचार मन्यथा अन्यथा बदता शांतान लोका क्लिश्यन्ते चान्यथा। वेदों के तत्व ज्ञान को शास्त्रों के विधान और सदाचार को तथा संतों के उत्तम चरित्र को मिथ्या कहकर कलंकित करने वाले लोक परलोक में भारी कष्ट उठाते हैं। ऋषियों ने वर्षों की साधना के उपरांत प्राप्त जिस तत्व ज्ञान का प्रकाश वेद शास्त्रों के रूप में किया तथा जन साधारण के कल्याण के लिए जिन आचरणीय नियमों का विधान किया, उस तत्व ज्ञान तथा आचार परंपरा का विरोध करना एवं उन निष्प्रह तपोधर्मा परोपकारी महात्माओं के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाना। जहाँ व्यक्ति की मूर्खता की पराकाष्ठा है वहाँ परंपरागत एवं लोक प्रतिष्ठित धर्माचरण का उच्छेदन कर समाज को अधर्म के गहरे गर्त में धकेलना भी है। इसे कभी लोक हित की भावना से प्रेरित कर्म नहीं माना जा सकता। अतः वेद शास्त्र एवं महात्मा विरोधी व्यक्ति सर्वथा निंदनीय एवं उपेक्षणीय है। समाज के व्यापक हितों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से संकट मूलक ही होते हैं। अतः इनका त्याग करने में समाज का हित है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।